गायों के नीचे के हिस्से में थनों के पास में छींचड़े बहुत हो जाते हैं। जी जी। हम काफ़ी दवाइयाँ वगैरह भी यूज करने के बाद फिर भी वो नहीं जाते हैं। तो हमारे को किसी काश्तकार ने ये बताया कि यार आप मुर्गा मुर्गी पालोगे ना तो निश्चित रूप से आपके ये छिचड़े वहाँ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट साल भर पहले किया था। क्या मैंने एक मुर्गा लाया और एक पहले तो मुर्गा ही लाया था, पर मुर्गा जब बड़ा हो गया छिचड़े तो सब खा लिए, और उसने कमी क्या रखी कि ये है ना वो आने जाने वालों के ऊपर चोंच मारने लग गया था। तो किसी ने राय दी कि इसके साथ मुर्गी रखोगे तब ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो हम फिर एक मुर्गी भी लेके आए। तो मुर्गी रखने के बाद हमारे आने जाने वालों के ऊपर भी कोई असर नहीं आया, और हमारी गायों के ऊपर जो छिचड़े होते थे वो सब इन्होंने चुप के साफ कर लिए। और हमारे पास में अब अंडे का प्रोडक्शन भी आ गया, बच्चे भी आने लग गए, तो वो हम सेल कर देते हैं उसके। तो इससे बेनिफिट डबल हो गया। एक तो नेचुरल तरीके से इलाज किया आपने कि मुर्गा मुर्गी का भी पेट भर रहा है। हाँ। गाय भी आपकी सेफ है। हाँ। और मुर्गियों से आप अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे जो अंडे के रूप में है। तो उससे हमारे कई जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो सिर में बाल आने की जो समस्या है नहीं आते हैं जिसके, वो मुर्गे अंडे स्पेशली जो देसी चाहते हैं उनको हम देते हैं। तो वो अपने बाल में उगाने की कोई दवा वगैरह बनाते हैं। कौन सी बीमारियाँ आती है, किन किन बीमारियों का आपने सामना किया है? देसी गाय में मुख्य रूप से तो नहीं के बराबर बीमारी आती है, तो भी हमें इन्हें समय समय पर जैसे सितंबर अक्टूबर में इनके खुरपका मुंहपका रोग आने की संभावना होती है, तो हम उनसे पहले इनको रोग प्रतिरोधक टीके लगा देते हैं। उसके अलावा थनैला रोग है। थनैला रोग एक ऐसा रोग है जिसमें गाय के थन खराब हो जाते हैं और उसमें दूध निकलना बंद हो जाता है। इसके बचाव के लिए गायों को प्रॉपर तरीके से साफ सफाई रखना होता है। अच्छा, कोई देसी इलाज कोई करते हैं इनमें? देसी आयुर्वेदिक रूप से हम इलाज करते हैं, और जो मार्केट में प्राइवेट एजेंसियों ने प्रोडक्ट निकाल के रखे हैं डॉक्टरों के द्वारा नियमित सलाह लेकर के उनका उपयोग किया जा रहा है। कुल मिला के आपके हिसाब से कि बीमारियां बहुत कम आती है देसी गाय में नहीं के बराबर बीमारी आती है। और दूसरा इसमें क्या है, लंपी बीमारी जो आई थी हमारी गौशाला के ऊपर, हमने इसका प्री मैनेजमेंट किया। इसके अंदर हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वैद्य से पूछ के उसके लड्डू बनाए, और उसका हमने ये रखा कि भाई कोई भी गौशाला में आए लड्डू खिलाए, 3100 रुपये हमारे को सहयोग राशि दें तो हम इनको गायों को काफ़ी बचा सकते हैं। उसके अंदर हमारे को ये फ़ायदा हुआ कि हमारी एक गाय के ऊपर ज़रा सा माइनर इफ़ेक्ट आया था, तो वो भी हमारे डॉक्टरों की देखरेख में अलग करके उस लंपी बीमारी को भी उससे ठीक कर लिया, और दूसरी गायों के ऊपर किसी भी तरह की लंपी की असर नहीं आया। इसके अलावा भी हमने एक अभियान और चलाया था कि हमारे आसपास में जितनी भी जानवर हैं गायें वगैरह जिसके ऊपर ज़्यादा अंदेशा था लंपी का, तो हमने हमारे कंपाउंडरों को छोड़ रखा था कि भाई वहाँ जाओ, उनको इंजेक्शन लगाओ और उसको देख रेख रखो। और वहाँ के मोहल्ले के आदमी की देख रेख के अंदर उसको निगरानी रखते थे कि इसको लंपी की बीमारी कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ जाए और बीमारी गायों पर नहीं आए। तो हम हमारी गायों को भी बचाया और हमारे आसपास के क्षेत्रों को भी जो लंपी आई थी बीमारी उसको भी हमने बचाए रखा। नहीं, देसी गाय का जो प्रभाव है वो लंपी पर कितना रहा है ये आजकल? हाँ, देसी गाय के ऊपर लंपी का असर बहुत कम रहा, मतलब बहुत कम रहा। वो भी लापरवाही की वजह से रहा। यदि इसको प्री मैनेजमेंट कर लेते लंपी को तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता है कि ये खुद उस बीमारी से लड़के इन्होंने बचा लिया।